हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ सिंगोनियम के प्लांट्स। सिंगोनियम के प्लांट्स एक बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, इंडोर प्लांट है और इसे एरोहेड के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन जो इसका नाम है वो सिंगोनियम है। सिंगोनियम कई तरीके के आते हैं, कई कलर वेरिएशन भी इनके पत्तों पर देखने को मिलती है। अब तो कई वैरायटीज़ सिंगोनियम्स की अब अवेलेबल हो गई हैं नर्सरीज़ में भी। तो चलिए बात करते हैं इनके केयर की। सिंगोनियम के केयर की सबसे पहली बात जो है वो है इसका सॉइल मिक्सचर किस तरीके का बनाएं। सॉइल मिक्सचर अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएं। गार्डन सॉइल, परलाइट और डस्ट सैंड जिसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मिलते हैं उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उससे एक तो ये वेल ड्रेनिंग बन जाता है और इसकी रूटिंग भी अच्छे से होने लगती है। कभी एक्सीडेंटली अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो कम से कम रूट रॉट नहीं होता है, इसीलिए वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाना चाहिए। मैंने इन सभी पॉट्स में जो है सैंड की मात्रा ज़्यादा रखी हुई है और इसमें जो फर्टिलाइजेशन मैंने मिक्सिंग पॉट में पॉटिंग सॉइल मिक्स करने के टाइम पर ऐड किया था वो था थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो काउडंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना डालूँ, इसीलिए मैं वर्मी कंपोस्ट पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ और मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो ये तो इसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट हो गई। अब रखना कहाँ है। सिंगोनियम के प्लांट्स को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। हॉट क्लाइमेट का मतलब है कि टेम्परेचर गर्म रहे। हम सभी जानते हैं कि विंटर्स में सिंगोनियम्स ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं और विल्ट भी करते हैं इनके पत्ते। तो इसलिए टेम्परेचर अगर हॉट टेम्परेचर है गर्मियों के दिनों में तो इसके लिए बहुत फीज़ेबल है, बहुत अच्छे से चलता है। और ह्यूमिडिटी भी इसको साथ में चाहिए होती है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको आप किसी बड़े पॉट के नीचे रख सकते हैं, किसी प्लांट के साइड में रख सकते हैं, ताकि ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो मेंटेन होता रहे। पानी इसमें तभी डालें जब टॉप सॉइल ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप चाहे तो इनके पत्तों पर मिस्टिंग कर सकते हैं या आप कोई कंटेनर में पानी भर के इनके पास रख सकते हैं ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। ह्यूमिडिटी बनी रहना ज़रूरी है, वरना लीफ प्रॉब्लम्स आती हैं सिंगोनियम में। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद है फर्टिलाइज़ेशन जैसे मैंने बोला कि मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था और रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे मिले हैं, तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट प्रेफर करती हूँ। आप अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो आप NPK 19-19-19 1 से 1.5 चुटकी 1 लीटर पानी में ऐड करके इन प्लांट्स में दे सकते हैं। और उससे जो है इनकी ग्रोथ में आपको थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर लगेगा और नई लीव्स भी आएंगी। डालना जो है ये NPK ये आप बहुत रेगुलरली ना डालें, बहुत ओवर फर्टिलाइजेशन से बचना चाहिए सिंगोनियम में। हम लोग जैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं फरवरी मार्च में हम कर देते हैं, फिर हम लोग सितंबर अक्टूबर में करते हैं। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने का मैंने यही शेड्यूल रखा हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है प्लांट भी। तो इसलिए सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें। और NPK भी मैंने जितना बताया है उतना ही आप डालें 1 लीटर पानी में, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो आपका प्लांट जल जाएगा। तो कभी ये ना सोचे कि ज़्यादा ऐड करने से फर्टिलाइज़ अच्छे से हो जाएगा और जल्दी जल्दी पौधा बढ़ेगा, नहीं, ऐसा मत करिएगा। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो है ये मैं एक फैक्टर और बताना चाहती हूँ कि जितने आपके सिंगोनियम में कलर वाले पत्ते होंगे, जैसे कि ये है, ये आप देखें, इसमें जैसे पिंक कलर है, इसमें भी देखिए पिंक कलर है। ये एल्बो सिंगोनियम है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये एल्बो सिंगोनियम है, ये इसकी क्लाइंबिंग हो रही है। ये दूसरा प्लांट है सेम वैरायटी का। ये एक और सिंगोनियम, ये ब्रोंज सिंगोनियम है जिसकी कलर जो है वो धूप की वजह से ही ये इसका कलर चला गया है। तो
सनलाइट का रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है सिंगोनियम के लिए, क्योंकि जितनी वेरीगेटेड वैरायटीज़ हैं, जैसे ये एल्बो सिंगोनियम मैंने आपको दिखाया, ये पिंक कलर का हमने दिखाया कि इसमें पिंक कलर है, अगर इसमें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट नहीं पड़ेगी कम से कम, तो ये कलर, ये वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। ये ग्रीन हो जाएंगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी इनकी जो ब्यूटी है, जिसकी वजह से आप नर्सरी से इनको ख़रीद के लाते हैं। तो मॉर्निंग की सनलाइट अगर दिखाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल ऐसा आपके पास स्पेस नहीं है जहाँ सनलाइट आती हो, तो कम से कम कोशिश ये करें कि इनको सारे दिन की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहे, ताकि इनकी जो ये लीफ की ब्यूटी है ये बनी रहे। बहुत ज़रूरी होता है इसलिए सनलाइट का फैक्टर। और इसको एकदम तेज़ धूप में ना रख दें, कभी दोपहर की जो तेज़ गर्मियों की धूप होती है उसमें ना रखें, बस इतना ही ध्यान रखना है। सिंगोनियम में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, कुछ लीफ जो है कर्ली हो जाती हैं। देखिए इसमें भी ये आप देख सकते हैं, ये जो है लीफ इसकी कर्ल्ड है। ये जनरली ह्यूमिडिटी के ना होने के कारण होता है, और कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से भी होता है, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी होता है। तो इसलिए सिंगोनियम में जो है ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे ऐसे लोकेशन पर रखें, और ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो भी प्लांट को प्रॉब्लम होगा। बाकी सिंगोनियम ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं, साल में 2 बार फर्टिलाइजेशन कर दें आप उसकी। अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप एक मॉस पोल यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप प्रून कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, क्योंकि कुछ सिंगोनियम जो हैं वो बड़े पत्तों के वजह से उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप उनको छोटे में ही मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रून कर सकते हैं आप उनको, मॉस पोल में उनको आप लगा दीजिए। मेरे अभी ये सिर्फ एक ही वैरायटी जो है वो क्लाइंब कर रही है, जिसमें अभी मैंने मॉस पोल नहीं लगाया, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हैं इसे लगाए हुए, और अभी इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो अब मॉस पोल इसमें हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंगोनियम्स को अपने घर में ऐड कर सकते हैं, इनकी ब्यूटीफुल लीव्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है और गार्डन में बहुत अच्छा भी लगता है। अगर एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको सिंगोनियम अपने रूम में रखना है, तो आप इसको कम्प्लीटली रूम में ना रख दें कि इसको सनलाइट ना मिले या ब्राइट लाइट ना मिले। तो इस तरह से ना रखें, क्योंकि कोई भी प्लांट, इंडोर प्लांट कम्प्लीटली ऐसा प्लांट नहीं होता है जिसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। क्योंकि नर्सरी में मैंने कई बार ये नर्सरी में जो प्लांट्स बेचते हैं वो ये बोल देते हैं कि इंडोर प्लांट है, आप इसे रूम में रख दो, ऑफिस में रख दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बात गलत है। आपको टाइम टू टाइम इस पर सनलाइट दिखानी चाहिए। जैसे 2 हफ्ते आपने सनलाइट दिखा दी, आपने बाहर रखा, फिर 1 हफ्ता आप रूम में रख सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली किसी डार्क कॉर्नर में या रूम में रख के भूल ना जाए, क्योंकि इससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जनरली इंडोर प्लांट्स में यही दिक्कत आती है, और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये इंडोर प्लांट है तो इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, जितनी ज़्यादा कलर वेरिएशन होगी लीफ पे, उतना ज़्यादा उसको लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि वो उसे मेंटेन कर सके। और जितने पत्ते ग्रीन होंगे उतना आप उसको थोड़ा कम लाइट में भी चला सकते हैं। तो ये रही सिंगोनियम्स की कुछ मेन बातें जो मैंने आज आपसे शेयर करी हैं। मेरे पास कुछ मिनिएचर वैरायटीज़ भी हैं सिंगोनियम की, जो मैं अपने अगले वीडियो में शामिल करूँगी, और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।